इस संसार में सबसे प्योर ब्रीड मानव जाति की यदि कोई है तो वह केवल प्राकृतिक मानव है। उससे ज़्यादा पवित्र, उससे ज़्यादा शुद्ध, उससे ज़्यादा निष्पाप व्यक्ति इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। वो कैसे? वो ऐसे, वह हर चीज से मुक्त है। वह हर क्षेत्रवाद से मुक्त है, परिवारवाद से मुक्त है, वंशवाद से मुक्त है, जातिवाद से मुक्त है, धर्मवाद से मुक्त है, संप्रदायवाद से मुक्त है और पूंजीवाद से मुक्त है, साम्यवाद से मुक्त है, अर्थवाद से मुक्त है, छल कपटवाद से मुक्त है। पूरा प्योर रूप से प्राकृतिक मानव है वो। और जो प्राकृतिक मानव है वही सबसे पवित्र निष्कलंक व्यक्ति है। यदि आपको ऐसे कोई प्राकृतिक मानव अपने जीवन में टकराएं, मिलें, तो उनको धन्यवाद करना अपने जीवन में आने के लिए, क्योंकि वही आपको उन जंजीरों से मुक्त करने का प्रयास करते हैं जिन जंजीरों ने आपको जकड़ रखा है ना जाने कितने जन्मों से। और ये सौभाग्य की बात समझिए आप कि यदि ऐसे प्राकृतिक मानव, ऐसे प्राकृतिक जीव आपके जीवन में यदि हैं तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, एक प्राकृतिक मानव के विचार या मानसिक स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता एक प्राकृतिक मानव के पास सबसे अधिक होती है। वह दायरों में बंद करके, सीमाओं में बंद करके या अपने विचारों की बाड़ाबंदी करके नहीं सोचता है। जैसे एक जातिवादी व्यक्ति, एक सांप्रदायवादी व्यक्ति, एक क्षेत्रवादी व्यक्ति, एक भाषावादी व्यक्ति या विभिन्नवादी व्यक्ति, पूंजीवादी, साम्यवादी, अन्यवादी जो व्यक्ति हैं, जो वो एक एक अपने विचारों की बाड़ाबंदी कर देते हैं, एक दायरा बना देते हैं कि हमें इस दायरे से बाहर सोचना ही नहीं है। लेकिन लकीली, बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रकृतिवादी व्यक्ति या प्राकृतिक व्यक्ति अपने विचारों में कोई दायरा नहीं लगाता है। वह दायरों से बाहर जाके भी सोचता है। और यह जो दायरों से बाहर जाकर के भी सोच लेना ही मनुष्य को, मानव को जीवित, जिंदा व्यक्ति बनाता है। वरना तो ज़ॉम्बीज तो बहुत पहले से ही बन चुके हैं। मानव सभ्यता ज़ॉम्बीज तो तब से बन चुकी है जब से उसके विचारों की बाड़ाबंदी कर दी गई है। कभी पूंजीवाद के माध्यम से, कभी धन के माध्यम से, कभी परिवारवाद के माध्यम से, समाजवाद के माध्यम से, कभी क्षेत्रवाद के माध्यम से, कभी भाषावाद के माध्यम से, कभी संप्रदायवाद के माध्यम से, कभी सांस्कृतिकवाद के माध्यम से या जातिवाद के माध्यम से। बाड़ाबंदी तो पता नहीं कब से की जा रही है। और लगभग मानव जाति के ठेकेदारों का मकसद यही रहता है कि इनको, एक जैसे जानवर होते हैं ना कि इधर भी लगा दो, घोड़े के इधर भी लगा देते हैं, इधर भी लगा देते हैं और कहते हैं उसे भागता रहे भागता रहे, तो कुछ और उसे दिखे ही ना। और एक बाड़े के अंदर जानवरों को हाँकते हुए ले जाते हैं और कहते हैं इसके बाहर आपको नहीं सोचना है। और आज देश और दुनिया में ये बाड़ेबंदी बहुत अधिक हो चुकी है। अच्छा, आप पहचान कैसे होगी एक प्रकृतिवादी व्यक्ति? कैसे पहचानेंगे कि एक प्रकृतिवादी व्यक्ति? प्रकृतिवादी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान, वह विविधता में एकता की बात करेगा, वसुधैव कुटुंबकम की बात करेगा। वह दायरों की बात नहीं करेगा, दायरों से बाहर निकलने की बात करेगा। वह पूरी पृथ्वी को एक नजरिए से देखेगा, हर मानव को मानवता के आधार पर देखेगा। जाति, रंग, रूप, लैंगिक भेदभाव या संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, हर चीज से ऊपर उठ करके वह मानव को मानव रूप में देखेगा। क्योंकि आजकल ऐसी अपने विचार बनाना भी एक बहुत बड़ी संघर्ष की बात बन चुकी है। आपको सोचने ही नहीं दिया जाएगा। और लकीली मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने उन गुरुजनों का जिन्होंने हमें ऐसा ज्ञान प्रदान किया, ऐसी नॉलेज दी, जिससे कि आज हम एक स्वतंत्र मुक्त विचारधारी बने हुए हैं, जिसमें किसी का अहित नहीं चाहते हैं। ना ही एक प्रकृतिवादी किसी का अहित चाहता है, किसी का बुरा नहीं चाहता है। वह तो विविधता में एकता की बात करता है भाई, समानता की बात करता है, मानवतावाद की बात करता है, मानवाधिकारों की बात करता है, धरती को बचाने की बात करता है।
प्रकृति की बात करता है, पर्यावरण की बात करता है, तो इसमें बुरा क्या है? आप ये बताइए जरा। अगर आप सभी प्रकृतिवादी हैं, आप चाहे माने या ना माने, आप प्रकृतिवादी कैसे हैं? यदि आप सूर्य की पूजा कर रहे हैं तो आप प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, चंद्र की पूजा कर रहे हैं तो आप प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, पर सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब कुछ हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। सब कुछ प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। अग्नि की पूजा कर रहे हैं, पंच तत्वों की पूजा कर रहे हैं, किसी भी धर्म या जाति में है आप अगर जो, तो हर जाति या धर्म में, किसी भी विश्व की किसी भी जाति धर्म में है, दैट डजंट मैटर। अगर आपका विश्वास मत प्रकृति से जुड़ा हुआ है तो आप प्रकृतिवादी हैं। अब एक बात बताइए, यदि जंगल में रहने वाले लोग प्रकृति पूजक हैं तो इसमें बुरा क्या है? अब कोई व्यक्ति, देखिए, अब एक बात बताइए आप कि जो लोग उन जंगलों में प्रकृति के साथ रह रहे हैं तो उनसे जमीनें छीन करके या गरीबों का हक मार करके आप पूंजीवाद के नाम पे, किसी और वस्तु के नाम पे यदि उनके साथ अन्याय करेंगे तो ये तो प्राकृतिक लोगों की हत्या हुई करना, एक तरह से उनके जीवन को तबाह करना हुआ। और यदि ये प्राकृतिक लोग खत्म हो गए तो प्राकृतिक लोगों के खत्म होने की वजह से आपको अपने जीवन में फिर कभी भी प्रकृतिवादी नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए प्रकृतिवादी लोगों का होना इस धरती पे, मानवतावादी लोगों का होना बहुत सौभाग्य की बात है। और शायद हो सकता है कि हम या हमारे से आने वाली जनरेशन आखिरी जनरेशन हो जो मानवतावादी या प्रकृतिवादी होगी। बाकी अन्य सभी वाद ने, अन्य सभी विचारधाराओं ने, लगभग सभी विचारधाराओं ने तो देखिए परिवार खत्म कर दिए, भावनाएं खत्म कर दी, मानवता खत्म कर दी, करुणा खत्म कर दी, दया खत्म कर दी, एक दूसरे के प्रति जो सम्मानजनक व्यवहार था वह खत्म कर दिया। इतनी हत्याएं, इतनी मानव को इतना नष्ट कर दिया गया है कि आज वह एक ज़ॉम्बी या मृत जीव बनकर ही रह गया है, भावना विहीन व्यक्ति बनकर रह गया। इसलिए धन्यवाद करें ईश्वर का यदि आप भी प्रकृतिवादी हैं, और उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने जीवन का आनंद ले। जो समस्याएं तो सभी के जीवन में है, समस्याओं के साथ जीते रहें और उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। आज नहीं तो कल दूर हो जाएंगी, नहीं होंगी तो प्रयास जारी रखें। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।